नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो ये भाग दौड़ कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियन दिन रात काम कर रहे हैं, जो ये संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये सब भाग दौड़ क्यों हो रही है? इसके पीछे मकसद क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका अल्टीमेट एम है सुख प्राप्ति। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, रामायण है, उन सब का की शिक्षा अल्टीमेट एक ही है कि आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत कैसे आपको मिल सकती है। और जन्नत क्यों मिलनी है, क्यों आपको जन्नत स्वर्ग में जाना है, मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? ताकि आप सुख प्राप्त कर सकें, शांति से जी सकें। जितने भी संत महात्मा हैं हुए हैं, जो भी शिक्षा वो दे रहे हैं, जो धार्मिक संस्थान हैं, वो सब एक ही शिक्षा ज़्यादातर दे रहे हैं कि आपको सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। अब सुखी जीवन व्यतीत कैसे करें, ये एक बहुत लंबी चौड़ी सबके अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबके अपने अपने विश्वास हैं, जो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। पहले तो समझने की बात यह है कि शायद हमारे को यही नहीं पता कि सुख है क्या, किस चीज़ को हम सुख मानेंगे। पहली बात तो ये है। मैंने अपने जो मेरा अभी तक का अनुभव है 75 साल की उम्र में, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ सीखा है ग्रंथों से औरों से, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांटा है ये जानने के लिए कि सुख है क्या। पहला है खुशी, दूसरा है सुख, तीसरा है आनंद और एक है परमानंद। जहाँ तक खुशी का सवाल है, खुशी हमें शारीरिक रूप से प्राप्त होती है। हमें जो हमारी इंद्रियां हैं 5, आँख, नाक, कान, मुंह, गुदा और उपस्थ, उसकी से जो सुख हमें मिलता है उसको हम खुशी कह सकते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इससे जो खाने से, अच्छा कुछ देखने से, अच्छा कुछ सुनने से जो सुख मिलता है उसको हम खुशी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होती है, बहुत ही क्षणिक है। जैसे ही हम कोई खाना अच्छा खा रहे हैं, खाना ख़त्म हुआ तो बात ख़त्म। अगर कोई अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं तो देखा तो ख़त्म। और अल्टीमेटली ये जो खुशी है, यही अल्टीमेटली सब दुखों का कारण बाद में बनती है। दूसरा है सुख। सुख है मानसिक। ये हमारी अहंकार पूर्ति का एक साधन है। भौतिक वस्तुओं को जो हमें प्राप्त करनी है, जो हमें प्राप्त हो जाती हैं, उससे जो हमें सुख मिलता है वो, उसको हम सुख कहते हैं। इसकी जो अवधि है वो थोड़ी लंबी होती है। हमें अच्छी कार मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, हमारी इच्छा थी कि बेटा नहीं है, पोता नहीं है, वो मिल गया, हमें मान सम्मान मिल गया, इससे हमें सुख मिलता है। और ये सुख खुशी के मुकाबले में थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि ये मानसिक सुख है। खुशी शारीरिक सुख है, ये मानसिक सुख है। असली सुख जो है वो है आनंद। आनंद जो है उसकी अवधि बहुत लंबी होती है। अब आनंद कैसे मिलता है? आनंद मिलता है बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सहायता करने से। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करने के लिए, अपना स्वार्थ ना रख करके दान करना, तप करना, पूजा पाठ करना, दूसरे की सेवा करना, दान करना, जिसमें स्वार्थ नहीं है वो असली आनंद है, उसको आनंद कहते हैं। और फिर परमानंद। परमानंद वो बहुत बड़ा विषय है। जो मोक्ष हम जिसकी बात करते हैं वो परमानंद है। जन्नत की जो बात करते हैं वो परमानंद है। वो बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों का
सुख का ध्यान रखते हुए, दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हुए हम कर्म करेंगे तो हमें हर हालत में खुशी प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। आनंद आत्मिक चीज़ है, वो आत्मा से मिलता है, और ये आत्मा जब प्रसन्न होगी तो बहुत लंबी चलेगी। इसलिए हमें आनंद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि भौतिक वस्तुएं या उन पर ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।